एक गांव में कृष्णा नाम का एक लड़का रहता था। वो कोई साधारण लड़का नहीं था, बल्कि उसमें बचपन से ही बहुत सी शक्तियां थीं। लेकिन कृष्णा की शक्तियों के बारे में गांव में किसी को पता नहीं था। कुछ दिनों के लिए कृष्णा शहर किसी काम से जाता है। शहर में उसका एक दोस्त रहता था। कृष्णा को शहर में आकर पता चलता है कि यहाँ कुछ लोग रोज किसी न किसी बच्चे को किडनैप कर लेते हैं और पुलिस को भी इन लोगों के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा था कि आखिर ये लोग कौन हैं। किडनैप होने वाले बच्चों के माँ बाप बहुत परेशान थे, क्योंकि शहर से बहुत से बच्चे गायब हो चुके थे और अभी तक पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रही थी। ये सब देखकर कृष्णा सोचता है, मुझ में जो इतनी पावर्स हैं, मुझे उन बच्चों को ढूंढना होगा और इनको वापस उनके माँ बाप के पास लाना होगा। लेकिन मैं ये सब करूंगा कैसे? क्योंकि अगर पुलिस को पता चल गया कि मेरे पास सुपर पावर्स हैं तो ये लोग मुझे कोई एलियन समझकर मार डालेंगे। कृष्णा के सामने सुपरमैन का एक बड़ा सा पोस्टर लगा था। कृष्णा को वो पोस्टर देखकर एक आइडिया आता है और वो सोचता है, मुझ में भी सुपरमैन की तरह ही शक्तियां हैं, क्यों ना मैं भी एक सुपर हीरो का कॉस्ट्यूम पहनकर लोगों की मदद करूं, ताकि किसी को पता ना चले कि मैं असल में कौन हूं। ऐसा सोचकर कृष्णा एक क्लॉथ हाउस पर जाता है और उस शॉप वाले को एक खास कॉस्ट्यूम तैयार करने का कहता है। कृष्णा उस शॉप वाले से, मैं तुम्हें तुम्हारी मुंह मांगी रकम दूंगा, लेकिन तुम किसी को मत बताना कि ये कॉस्ट्यूम तुमने बनाया था। आप फिक्र मत करें सर, हम अपने कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन किसी के साथ शेयर नहीं करते। कृष्णा वो खास लिबास पहन लेता है और शहर में हर तरफ उन लोगों को ढूंढने लगता है जो बच्चों को किडनैप करते थे। एक दिन कुछ लोग एक बच्चे को कार में किडनैप करके ले जा रहे थे। कृष्णा ऐसे ही किसी मौके की तलाश में था और वो किडनैपर्स नहीं जानते थे कि कृष्णा उनका पीछा कर रहा था। किडनैपर उस बच्चे को लेकर अपने खुफिया ठिकाने पर आते हैं और एक बड़ी सी बिल्डिंग के आखिरी माले पर ले जाते हैं, जहां पर उन्होंने दूसरे बच्चों को भी बंदी बना रखा था। कृष को उनका ठिकाना पता चल चुका था। कृष बहुत शक्तिशाली था, इसलिए वो उड़कर उस बिल्डिंग पर पहुंच जाता है। कृष्णा अपनी शक्तियों से उन किडनैपर को वहीं पर खत्म कर देता है और उन बच्चों को बचा लेता है। तब एक बच्चा कृष्णा से पूछता है, अंकल आपने हमारी जान बचाई है, आपका नाम क्या है और आप कहां से आए हो? तब कृष कहता है, बेटा मेरा नाम कृष है और तुम दोनों अब सुरक्षित हो। शहर के सभी लोग कृष को अपना सुपर हीरो मानने लगते हैं, क्योंकि इंडिया में जब भी कोई मुसीबत आती थी तो वहां पर कृष आकर लोगों की मदद करता था। तब ये बात आर्मी को भी पता चलती है कि हमारे देश में भी एक सुपर हीरो ने जन्म लिया है। तब आर्मी कृष को अपने पास बुलाती है और अपने एक सीक्रेट मिशन के बारे में बताती है। हमारे देश में किसी और देश के सुपर हीरोज आए थे। हमारे साइंटिस्ट कुछ अहम रिसर्च कर रहे थे। तब अचानक हल्क नाम का एक सुपर हीरो आया और हमारे देश में तबाही मचाने लगा। उसको रोकने के लिए हमारी आर्मी के जवान गए। लेकिन उस मोटी खाल वाले मॉन्स्टर पर हमारी गोलीबारी का कोई असर नहीं हुआ और उसने हमारे टैंक्स को भी तबाह कर दिया। हल्क मॉन्स्टर हमारे साइंटिस्ट का वो कीमती फार्मूला लेने आया था, जिसकी मदद से हम अपने देश की रक्षा मजबूत कर रहे थे। अब वो हल्क मॉन्स्टर वॉशिंगटन डीसी में है। हम चाहते हैं कि तुम वहां जाओ और अपने देश का वो सीक्रेट फार्मूला वापस लेकर आओ। तब कृष कहता है, आप फिक्र मत करें सर, मैं वो फार्मूला जहां भी हुआ उसे ढूंढ कर लाऊंगा। तब कृष उस देश में जाता है जहां पर हल्क मॉन्स्टर वो फार्मूला लेकर आया था। तब कृष हर तरफ हल्क मॉन्स्टर को ढूंढने लगता है। आखिर कृष हल्क मॉन्स्टर को ढूंढ ही लेता है। तब दोनों सुपर हीरोज आमने सामने आ जाते हैं। हल्क मॉन्स्टर कृष से पूछता है, आखिर तुम कौन हो? कॉस्ट्यूम से तो तुम भी सुपर हीरो लग रहे हो, तुम मुझसे क्या चाहते हो? तब कृष कहता है, याद है हल्क, तुम एक बार इंडिया गए थे और तुमने वहां बहुत तबाही मचाई। मैं तुमसे अपना हिसाब बराबर करने आया हूँ। अगर तुम मुझे उस फार्मूले के बारे में बता दो जो तुम इंडिया से लेकर आए हो तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। ये सुनकर हल्क मॉन्स्टर को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, अच्छा तो अब तुम मुझे मारोगे, अभी पता चल जाएगा। तब दोनों सुपर हीरोज के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। हल्क मॉन्स्टर भी बहुत ताकतवर सुपर हीरो था, इसलिए वो कृष पर हमला कर देता है।
मैजिकल क्रिश रोबोट और हल्क मॉन्स्टर में काफी देर तक लड़ाई जारी रहती है और आखिर में क्रिश हल्क मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। क्रिश उस देश से इंडिया का खास फार्मूला लेकर वापस आर्मी के पास आता है। तब आर्मी क्रिश के काम से बहुत खुश होती है। दुनिया का सबसे पावरफुल विलेन थैनोस इस दुनिया पर राज करने आया था और उसने अपने जादू से तमाम सुपर हीरोज का अंत कर दिया था या उनको अपना गुलाम बना लिया था। थैनोस का जादू इस पूरी दुनिया पर चल चुका था, लेकिन इस दुनिया में एक ऐसा सुपर हीरो था जिस पर थैनोस का कोई जादू असर नहीं करता था। उसका नाम था सुपरमैन। एक तरफ दुनिया के तमाम सुपर हीरोज थे जो अब थैनोस के गुलाम बन चुके थे और वो वही करते थे जो उनको थैनोस कहता था। सुपरमैन इस दुनिया का सबसे ज्यादा शक्तिशाली सुपर हीरो था और अब वही इस दुनिया की आखिरी उम्मीद थी जो थैनोस को खत्म कर सकता था। सुपरमैन थैनोस को मारने के लिए उसकी लंका में जाता है, लेकिन वो वहां देखता है कि दुनिया के तमाम सुपर हीरोज उसकी रक्षा कर रहे थे। वो बहुत ज्यादा थे और उन पर थैनोस का जादू असर कर चुका था, इसलिए वो पागल हो चुके थे। तब सुपरमैन सोचता है, सभी सुपर हीरोज को थैनोस की हिफाजत करते देखकर सुपरमैन सोचता है, मैं इस दुनिया की आखिरी उम्मीद हूँ और मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता क्योंकि अब मेरे साथ इस पूरी दुनिया की उम्मीद जुड़ी है। मैं इन सुपर हीरोज से ज्यादा शक्तिशाली हूँ, लेकिन मैं इन सबको अकेला खत्म नहीं कर सकता। मुझे किसी ऐसे सुपर हीरो की तलाश करनी होगी जिस पर थैनोस का जादू असर न करता हो और उसके अंदर भी मेरे जैसी शक्तियां हों। इस दुनिया में कोई तो ऐसा होगा जो इसको बचाने के लिए मेरी मदद करेगा। इंडिया में एक ऐसा सुपर हीरो था जिसका नाम क्रिश था। क्रिश पर भी थैनोस के जादू का कोई असर नहीं हुआ था। क्रिश एक ऐसा सुपर हीरो था जिसमें बिल्कुल सुपरमैन की तरह शक्तियां थी और वो बहुत ही शक्तिशाली था। क्रिश के पास वो तमाम शक्तियां थीं जिनसे वो इन तमाम सुपर हीरोज का मुकाबला कर सकता था। सुपरमैन को पहले ही किसी ऐसे शक्तिशाली हीरो की तलाश थी, इसलिए वो क्रिश को ढूंढने के लिए इंडिया आता है। क्रिश अपनी विशाल शक्तियों का इस्तेमाल करके लोगों की मदद करता था। इंडिया में कोई भी मुसीबत आती तो वहां क्रिश उस मुसीबत का मुकाबला करता था, इसलिए इंडिया के लोग भी क्रिश से बहुत प्यार करते थे और उनको क्रिश पर बहुत भरोसा था। एक दिन इंडियन आर्मी के एक ऑफिसर ने क्रिश को अपने ऑफिस में बुलाया और कहा, क्रिश हम बहुत ही मुश्किल में हैं। कुछ आतंकवादियों ने मासूम बच्चों को बंदी बना लिया है और वो एक हेलीकॉप्टर और भारी रकम की डिमांड कर रहे हैं। अगर हमारे जवान उन बच्चों को बचाने जाते हैं तो वो आतंकवादी बच्चों को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम हमारी मदद करो और किसी भी तरह उन बच्चों को बचा लो। तब क्रिश कहता है, ठीक है सर, फिर इस बार मैं उनको बचाने के लिए हेलीकॉप्टर में जाऊंगा। वो आतंकवादी सोच भी नहीं सकते कि क्रिश एक हेलीकॉप्टर में उन बच्चों को बचाने आएगा। वो समझेंगे कि ये हेलीकॉप्टर हमारे लिए आया है ताकि हम यहाँ से निकल सकें। ठीक है क्रिश, तुम्हें हमारी बेस पर वो हेलीकॉप्टर मिल जाएगा, तुम इसमें बैठकर आराम से जा सकते हो। क्रिश हेलीकॉप्टर लेने आर्मी बेस की तरफ जा रहा था कि अचानक आसमान से सुपरमैन आ जाता है। सुपरमैन को देखकर क्रिश चौंक जाता है कि शायद सुपरमैन उससे लड़ने आया है। सुपरमैन, मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे एक बहुत जरूरी काम से जाना है। अगर तुम मुझसे लड़ने आए हो तो बाद में लड़ लेना, अभी मैं उन बच्चों को बचाने जा रहा हूँ। तब सुपरमैन कहता है, क्रिश मेरे दोस्त, मैं तुमसे लड़ने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मुझे तो तुम्हारी मदद की जरूरत है। लेकिन तुम्हें मेरी मदद क्यों चाहिए? तुम तो बहुत शक्तिशाली सुपर हीरो हो। हाँ, मैं इस दुनिया का सबसे ज्यादा शक्तिशाली सुपर हीरो हूँ, लेकिन इस दुनिया को बचाने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हमारी दुनिया में एक थैनोस नाम का जादूगर आ गया है जिसने दुनिया के तमाम सुपर हीरोज को अपने वश में कर लिया है। कल तक जो सुपर हीरोज इस दुनिया की हिफाजत करते थे वो आज थैनोस के गुलाम बन चुके हैं और इस दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा है। मैं थैनोस को खत्म करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे इन सुपर हीरोज से लड़ना होगा और मुझे इस दुनिया को बचाने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। क्या तुम मेरी मदद करोगे क्रिश? क्योंकि तुम पर भी मेरी तरह थैनोस के जादू का कोई असर नहीं हुआ। हाँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा क्योंकि मेरा भी ये फर्ज बनता है कि मैं इस धरती को बचाने के लिए तुम्हारे साथ चलूं, लेकिन इससे पहले तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। यहाँ पर कुछ आतंकवादियों ने मासूम बच्चों को कैद कर रखा है। सबसे पहले हमें इन बच्चों को बचाना होगा, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तो फिर देर किस बात की है मेरे दोस्त, चलो उन आतंकवादियों को सबक सिखा कर आते हैं। मैजिकल सुपरमैन रोबोट और क्रिश एक हेलीकॉप्टर में बैठकर उन बच्चों को बचाने के लिए जाते हैं।
आतंकवादियों ने बच्चों को एक विशाल बिल्डिंग के ऊपर कैद कर रखा था। तब वहां पर एक हेलीकॉप्टर जाता है। वो आतंकवादी खुश हो जाते हैं कि आर्मी ने हमारी बात मान ली है और ये हेलीकॉप्टर अब हमारा है। लेकिन अचानक हेलीकॉप्टर से क्रिश और सुपरमैन जंप लगाते हैं और वो आतंकवादियों पर हमला करते हैं। ये देखकर आतंकवादी बच्चों को गन पॉइंट पर लेते हैं। तब सुपरमैन अपनी विशाल शक्तियों का इस्तेमाल करके उन सब को खत्म कर देता है। ये सब देखकर क्रिश बहुत खुश होता है। मैजिकल सुपरमैन रोबोट और क्रिश उस जगह पर जाते हैं जहां पर थैनोस आया हुआ था। वहां पर दुनिया के तमाम सुपर हीरोज थैनोस की हिफाजत के लिए खड़े थे। लेकिन अब सुपरमैन और क्रिश उन सब सुपर हीरोज पर हमला कर देते हैं। मैजिकल सुपरमैन रोबोट और क्रिश मिलकर सभी सुपर हीरोज को बेहोश कर देते हैं। मैजिकल सुपरमैन रोबोट थैनोस पर हमला करता है, लेकिन थैनोस उसको जख्मी कर देता है। सुपरमैन को जख्मी होता देखकर क्रिश भी थैनोस पर हमला कर देता है और दोनों में एक विशाल जंग शुरू हो जाती है। काफी देर की लड़ाई के बाद क्रिश ने थैनोस को खत्म कर दिया। थैनोस के खत्म होते ही उसका जादू भी खत्म हो चुका था और सभी सुपर हीरोज होश में आ चुके थे। मैजिकल सुपरमैन रोबोट ने क्रिश का शुक्रिया अदा किया क्योंकि उसने धरती को बचाने के लिए उसकी मदद की थी। महावीर हासिलपुर गांव का निवासी था। एक दिन वो अपने खेत की जुताई कर रहा था और सोच रहा था, कम से कम अगर इस साल अच्छी बारिश हुई तो मुझे अच्छी फसल मिलेगी, नहीं तो मैं लोगों के कर्ज के बोझ तले दबा ही रह जाऊंगा। खेत में काम करते हुए उसके हल से अचानक कुछ टकराया। उसने खोद कर देखा तो वो एक बक्सा था। वो इस बक्से को हैरानी से देखने लगा। इस बक्से में पैसा, खजाना या सोना होना चाहिए। तीनों में से एक चीज तो इस बक्से में जरूर निकलेगी और फिर मेरी सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। कहीं कोई मुझे देख तो नहीं रहा। महावीर इस बक्से को एक पेड़ के नीचे ले आया और बड़ी हैरानी से उसने बक्से को खोला। अचानक इस बक्से से एक विशाल रोबोट निकल कर आ गया, जिसने अपने हाथों में अपना दिल पकड़ा हुआ था। रोबोट को देखकर महावीर डर गया और वहां से भागने लगा। तभी वो विशाल रोबोट बोला, मैं तुम्हारी ही परछाई हूँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। विशाल रोबोट महावीर के सामने आकर खड़ा हो गया। महावीर डर से कांपने लगा। तुम भाग क्यों रहे हो? अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। ये मेरा दिल है, तुम इसे सुरक्षित कहीं पर रख दो। इसके बारे में तुम्हारे अलावा और किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तो महावीर ने कहा, फिर तो तुम्हारे दिल को बोतल में डालकर इस पेड़ पर बांध देता हूँ। ठीक है, ऐसा ही करो। विशाल आरसी रोबोट ने महावीर की सलाह मान ली और वहां अचानक एक बड़ी सी बोतल आ गई। महावीर ने इसका दिल बोतल में डाल दिया और उसको पेड़ पर लटका दिया। ऐसा करते ही रोबोट ने अपनी बड़ी सी गन निकाली और महावीर को वहीं पर खत्म कर दिया। अब मेरा दिल सुरक्षित जगह पर है, अब मुझे आराम करना है। और वो रोबोट पेड़ के नीचे आराम करने लगा। इस सब से अनजान एक शादीशुदा जोड़ा रवि और राधा अपने बच्चों के साथ पास ही के तरबूज के खेत में आए। बच्चों के पास एक जादुई जेसीबी रोबोट भी था।
भैया, रोबोट की चाबी भर के इसे बड़ा बनाओ ना, हम इसके साथ खेलेंगे। हाँ हाँ ठीक है, अभी करता हूँ। टिंकू रोबोट की चाबी घुमाने लगा और देखते ही देखते वो अचानक एक बड़ा जेसीबी रोबोट बन गया। मुझे बताओ बच्चों, तुम दोनों क्या चाहते हो? मुझे क्या करना है? कुछ नहीं, बस हम तुम्हारे साथ खेलना चाहते हैं। कौन सा खेल खेलोगे? पकड़न पकड़ाई खेलते हैं। रोबोट ने तभी खेत में लगे तरबूज देखे। ये क्या है? इन्हें तरबूज कहते हैं। ये बहुत स्वादिष्ट और रसीले होते हैं। ये सुनकर मैजिकल जेसीबी रोबोट तरबूज खाने लगा और थोड़ी ही देर में वो एक मैजिकल वाटरमेलन जेसीबी रोबोट बन गया। ये देखकर बच्चे बहुत खुश हुए। बच्चों को ऐसे खुश देखकर उनके माता पिता को भी बहुत अच्छा लगा। लगता है इस बार तरबूज की फसल अच्छी हुई है। हाँ राधा, इस बार ज्यादा तरबूज उगे हैं। इनको बेचकर हम अपना सारा कर्ज चुका देंगे और बचे पैसों से गुजारा करेंगे। वही तो, हम क्या खाते हैं और कैसे रहते हैं ये कोई नहीं देखता, लेकिन कर्जदार जब हमारे दरवाजे पर खड़े होते हैं तो ये ऐसे देखते हैं जैसे कोई अपराध किया हो। लोगों की मत सोचो, हमें उनकी परवाह करने की जरूरत नहीं है। इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है। बच्चों की आवाज सुनकर पेड़ के नीचे सोया विशाल आरसी रोबोट जाग गया। उसने बच्चों को खेलते हुए देखा और उनके पास आ गया। दोनों बच्चे आरसी विशाल रोबोट को देखकर बहुत डर गए। आओ बच्चों, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं तुम सबको खा जाऊंगा। जब तक मैं यहाँ हूँ तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते, तो फिर मैं पहले तुझे ही रास्ते से हटाता हूँ। विशाल आरसी रोबोट मैजिकल वाटरमेलन जेसीबी रोबोट से लड़ने लगा। तभी मैजिकल वाटरमेलन जेसीबी रोबोट अपनी चमकती हुई तलवार से आरसी रोबोट पर बार बार हमले करने लगा। काफी बार हमला करने के बावजूद भी वो विशाल आरसी रोबोट फिर से उठकर मैजिकल वाटरमेलन जेसीबी रोबोट से लड़ने लगता। मैजिकल वाटरमेलन जेसीबी रोबोट को पता चल गया कि विशाल रोबोट का दिल उसके पास नहीं है और वो उसके दिल की तलाश करने लगा। तभी उसकी नजर पेड़ से लटकी हुई बोतल पर पड़ी। मैजिकल वाटरमेलन जेसीबी रोबोट तुरंत हवा में उड़ता हुआ उस पेड़ के पास गया और उसके दिल को बोतल से निकालकर उसका कचूमर बना दिया। इस तरह विशाल आरसी रोबोट का अंत हो गया और मैजिकल वाटरमेलन जेसीबी रोबोट बच्चों के साथ खेलने लगा।